महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र शकुनी को तो आप सब जानते ही होंगे। जीवन में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्योधन अपने मामा शकुनी से सलाह लेता था और पांडव भगवान श्री कृष्ण से। आमतौर पर यह माना जाता है कि शकुनी कौरवों के शुभ चिंतक थे और दुर्योधन बिना शकुनी मामा की सलाह के कोई भी काम नहीं करता था। परंतु क्या आपको पता है कि मामा शकुनी कौरवों का सर्वनाश करना चाहता था। शकुनी ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया था कि मैं पूरे कुरुवंश का नाश कर दूंगा। कौन थे शकुनी मामा, क्या है वो प्राण, जानते हैं पूरी कहानी। मामा शकुनी का जन्म गांधार में हुआ था, जिसे आज के समय में उत्तरी अफगानिस्तान कहा जाता है। वे राजा सुभाल के बेटे और गांधारी के छोटे भाई थे। मामा शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। राजा सुभाल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत प्रिय था। गांधारी, जो कि गंधर की राजकुमारी थी, उनके रूप की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। भीष्म पितामह गांधारी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर के गए। उन्हें पता था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। तब पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण अंदाज में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अंततः जो राजा सुभाल थे, उनको पितामह भीष्म के आगे झुकना पड़ा और बहुत क्रोध के साथ उन्हें अपनी सुंदर पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवाना पड़ा। गांधारी ने भी दुखपूर्वक आजीवन अपनी आंखों में पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा कर ली। गांधारी से धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चल के कौरव नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि गांधारी का विवाह करने से पहले ज्योतिषों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए पहला विवाह किसी और से कर दीजिए। ज्योतिषों के कहने पर पहले उनका विवाह एक बकरा के साथ कराया गया और बाद में उस बकरा की बलि दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ज्योतिषों ने ये सुझाव दिया था और गांधारी इसी वजह से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ये सच्चाई बहुत समय तक किसी को पता नहीं चली। ये बात जब महाराजा धृतराष्ट्र को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और न जाने किस कारण वो मारा गया। धृतराष्ट्र को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्होंने इसका जिम्मेदार गांधारी के पिता राजा सुभाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुभाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन मिलता था। राजा सुभाल ने ये निर्णय किया कि ये पूरा भोजन किसी एक व्यक्ति को दिया जाए, ताकि परिवार में कोई एक व्यक्ति तो जीवित रहे। सबने ये निर्णय लिया कि ये पूरा भोजन राजा सुभाल के सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दिया जाए और शकुनी से उनके पिता ने एक वचन लिया कि वो अपने परिवार की मृत्यु का बदला पूरे कुरुवंश से लेगा। परिवार के सब लोगों ने मिलकर शकुनी का एक पैर तोड़ दिया था, ताकि वो अपने पूरे परिवार के अपमान का बदला लेना भूल न जाए। इसलिए शकुनी लंगड़ा कर चलते थे। नीचे करके राजा सुभाल के परिवार के सारे लोग मरने लगे। राजा सुभाल ने अपने छोटे बेटे को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। शकुनी के पिता जब बंदी गृह में मरने लगे, उन्होंने देखा कि उनके बेटे की चौसर में रुचि थी, तो कहा, बेटा, जिस पासे से पूरी महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, वो पासे राजा सुभाल की उंगलियों के थे। मृत्यु से पहले राजा सुभाल ने शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसे धृतराष्ट्र ने मान लिया। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते देखा। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने भी अपने पिता से निवेदन किया कि शकुनी को छोड़ दीजिए और अपने राज्य लौटने दीजिए या फिर यही रहने दीजिए। तब दुर्योधन के आग्रह पर शकुनी को छोड़ दिया गया। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय किया और हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता। 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा और अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। सबसे पहले उसने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने वश में किया, फिर के विरुद्ध साजिश करवाया और धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया और महाभारत के युद्ध की नींव रखी। वो बस अवसर तलाशता रहता था जिसमें बस कौरवों और पांडवों में युद्ध हो जाए और दोनों की जान चली जाए। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज घोषित हुए तो शकुनी ने ही लक्ष्मण ग्रह का षड्यंत्र रचा और सारे पांडवों को जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयास किया। शकुनी किसी भी तरह से दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था।
ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और दुर्योधन की सहायता से भीष्म और पूरे हस्तिनापुर का विनाश कर सके। इसलिए उसने पांडवों के प्रति दुर्योधन के दिल में वैर भाव जगाया। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों और कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर क्षेत्र सौंपा गया, लेकिन पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। वहां जब बुलाया गया कौरवों को और उन्होंने जब महल में प्रवेश किया, वहां एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और पानी में गिर पड़ा। ये देख करके पांडवों की पत्नी द्रौपदी हंस पड़ी और कहने लगी, अंधे का पुत्र अंधा। ये सुनकर दुर्योधन बहुत गुस्से में आ गया और उसके मन में जो बदले की भावना चल रही थी उसको शकुनी ने हवा दी और कहा, बस अब पासा का खेल करते हैं। योजना बताई दुर्योधन को कहा, तुम इस खेल में इनको हरा करके बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बहुत प्रेम भाव से सारे पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में पासा फेंकने का खेल, यानी चौसुर का खेल। जिस तरीके से पैर से लंगड़ा था शकुनी, लेकिन चौसर और दुत क्रीड़ा में प्रवीण था। चौसर की महारत ऐसी थी कि जो चाहता था वही अंक पासा पर आता था। पासा को उसने सिद्ध कर लिया था। उंगलियों के घुमाव पर ही पासे के अंक पहले से ही निर्धारित रहते थे। शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ा, उन्हें मजा आए इसलिए पांडवों को जिताया। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर सारी दौलत, सारा साम्राज्य हारने लगे। जब सब हार गए तो शकुनी ने कहा कि देखो, सब कुछ वापस मिल जाएगा अगर तुम भाइयों को और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दो। मजबूर हो कि युधिष्ठिर ने शकुनी की बात को मान लिया और अंत में ये पारी युधिष्ठिर हार गए। इस खेल में पांडवों और द्रौपदी का अपमान हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध सबसे बड़ा कारण यही बना। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो चुका था। चारों तरफ शोक और नाश था। महाभारत में शकुनी के परिवार में शकुनी के 3 बेटे थे, कुरु, वृकासुर और विचित्र। कुरु महाभारत की लड़ाई में मारा गया था। वृकासुर का वध भी इसी युद्ध में हुआ था। फिर विचित्र जीवित रहा और बाद में गांधार का राजा बना। महाभारत के युद्ध में अंत में सहदेव ने शकुनी का पुत्र सहित वध कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही नफरत पांडवों से करता था, क्योंकि उसको दोनों की ओर से दुख मिला था।